जी माँ। हरे कृष्णा। भगवत गीता का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक को करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस श्लोक के बारे में चर्चा की थी लास्ट क्लास में। अब इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? हम भगवान के अवतारों के विषय में चर्चा कर रहे थे। गुण अवतार, लीला अवतार, शक्ति आवेश अवतार, युग अवतार, सबने चर्चा किया। अब उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 4.7 नंबर श्लोक आज करने जा रहे हैं। इस श्लोक का वेरी पॉपुलर श्लोक है ऑफ भगवत गीता। आप लोगों ने सुना भी होगा, आपको गाना भी आता होगा। ये श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो यहाँ पे यदा यदा, ये दो बार शब्द आया। इसका अर्थ है, एक यदा का अर्थ है जब भी, और एक यदा का अर्थ है जहां भी। कि जब भी और यहाँ भी धर्म का पतन होगा। धर्म का पतन का ये मतलब नहीं होता कि धर्म नष्ट होना शुरू हो गया, नहीं। धर्म नष्ट होना शुरू नहीं हुआ। धर्म के नियम तो एज इट इज रहते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टिकट लेना है गाड़ी में चढ़ने से पहले, ट्रेन में चढ़ने से पहले, तो ये धर्म थोड़ा ना कभी चेंज होगा। टिकट तो हमेशा लेनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है कि लोग टिकट बंद करना शुरू कर दे, टिकट लेना बंद कर दे। वो सोचे कि कोई बात नहीं, टीटी आएगा, देखा जाएगा, हम टिकट नहीं लेंगे, कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा। तो धर्म का नियम जो पालन कर रहे थे उनमें गिरावट आती है। लोग धर्म के नियमों का पालन करना बंद कर देते हैं। और जब भी जहां भी धर्म के नियमों का जो ऐसा पालन होता है उसमें गिरावट आती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है। जब कोई इंसान धर्म के नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? वो अधर्म का पालन करेगा। तो अधर्म बढ़ने लगा और धर्म के नियमों के पालन में कमी आई। तब तब मैं अवतार लेता हूँ, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि भगवान का जन्म नहीं होता। जैसे हम लोगों का जन्म होता है ना, हम लोगों का जन्म क्यों होता है? हम लोगों का जन्म इसलिए होता है क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे बुरे कर्म किए, उसके कारण हमारा जन्म होता है। हम कर्मों के फल स्वरूप जन्म लेते हैं। अगर किसी इंसान ने बहुत अधिक मांस इत्यादि खाया है तो वो अगले जन्म में शेर बन जाएगा। शेर क्या खाएगा? शेर तो मांस खाएगा। तो उसको, किसी इंसान को शेर की योनि क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उससे कर्मों का परिणाम है। उसने मांस खाया तो वो शेर बन गया। तो हम सब लोग, जिस भी घर में हमारा जन्म हुआ, जिस भी योनि में किसी का जन्म हुआ, वो उससे कर्मों के कारण होता है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता। भगवान प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं, वो अवतार लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि रूम में सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही लाइट लगाओगे वो प्रकट हो जाएंगी। लाइट नहीं है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधेरा है, कमरे में कुछ नहीं है। तो तब तब भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ, जब जब धर्म का पतन होगा और धर्म की प्रधानता होने लगेगी। अब जब इस श्लोक में आप प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ते हो तो उन्होंने बहुत सुंदर बातें बताई हैं इस श्लोक में। तो एक एक करके हम जल्दी जल्दी से उन बातों के ऊपर नजर मारते हैं कि भगवान प्रभुपाद जी ने हमें क्या क्या बताया इस श्लोक में। पहली बात तो ये है, शायद जी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि भगवान का जन्म कब होता है। तो भगवान, जो ब्रह्मा के एक दिन है, ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14। तो 7वें मनु का जब शासन काल होता है, एक मनु 71 महायुगों तक राज्य करता है, तो वो 28वें साल में भगवान द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। यहाँ पे अगर इसकी कैलकुलेशन समझनी है, किसी को ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मनु, मनवंतर, 71, ये सब क्या है, तो आपको लास्ट वीडियोस देखने पड़ेंगे। लास्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको ये बातें मेरी समझ आ जाएंगी। ऑल्दो मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था ये सारा कुछ आपको, मैं सिर्फ फटाफट से इसको रिवाइज कर रही हूँ। तो भगवान ऐसा नहीं कि जब ये जो कार्यक्रम लिखा है इसी कार्यक्रम के अनुसार भगवान का अवतार होगा, नहीं। उनकी अपनी इच्छा है, जब उनका मन करता है वो अवतार लेते हैं। अब कुछ लोग समझेंगे भगवान सिर्फ भारत भूमि में ही जब अवतार लेते हैं, भारत में ही उनका अवतार होता है। नहीं, भगवान दुनिया के किसी भी कोने में अवतार ले सकते हैं।
हाँ, भारत भूमि जो है वो पवित्र मानी जाती है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। तो भगवान प्रेफ़रेबली भारत भूमि में जन्म लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और भूमि में जन्म नहीं लेंगे, ठीक है? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में, अब इसके आगे का करते हैं। नेक्स्ट वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के प्रत्येक अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। अब जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं, उन सबका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न है, इसलिए भगवान ने अवतार धारण किया है। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, उनका अवतार क्यों हुआ? भगवान के अवतार है ना महात्मा बुद्ध, उनका अवतार हुआ अहिंसा का प्रचार करने के लिए। आइडली देखा जाए तो वेद कहाँ से आए? वेद आए हैं भगवान की सांसों से। तो जब वेद भगवान की सांसों से आए हैं, तो वेदों के नियमों का पालन होना चाहिए। वेदों को सबको मानना चाहिए, है ना? और भगवान भी जब धरती पर अवतार लेते हैं, वो भी वेद के नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध के अवतार में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने आकर वेदों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं वेदों में विश्वास नहीं रखता। अब ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ तो भगवान की श्वासों से वेद निकले हैं। वेदों के विधि-विधानों का पालन करना चाहिए, ये हमने पूरी भगवत गीता में पढ़ा है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए सब। लेकिन फिर महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वो वेदों को नहीं मानते? किसी को इसका कोई अनुमान है क्यों महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा? नहीं पता? तो जब महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, उससे पहले क्या हो रहा था कि देखो वेदों में पशु यज्ञ का विधान है। वेदों में लिखा है कि पशु यज्ञ कर सकते हो। कि ये यज्ञ करने चाहिए, इसमें पशुओं की बलि देनी चाहिए। अब ये वेदों में क्यों लिखा है? जो वेदों में जो मंत्र पढ़ते हैं, जो पुरोहित, ब्राह्मण इत्यादि जो मंत्र पढ़ते हैं, और वो जो मंत्र पढ़ेंगे, उनका उच्चारण का, उनकी लय का एक तरीका होता है और उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो जब किसी जानवर की बलि दी जाती थी, किसी यज्ञ में सपोज घोड़े की बलि दी, किसी की बलि दी, तो अगर किसी ब्राह्मण ने, यज्ञ करने वाले ने, जिसने भी मंत्रों का उच्चारण किया, उसने अगर मंत्रों का उच्चारण सही किया है, तो जैसे ही घोड़े की बलि दी जाती थी, उसको इमीडिएटली नया शरीर मिल जाता। अदरवाइज आज किसी जानवर की अगर बलि सपोज नहीं देते और उसको अलग-अलग योनियों में भटकना पड़ता है, तो क्या पता कि उसको कितनी और मतलब जन्म लेने पड़े, उसके बाद वो मनुष्य बने। लेकिन अगर यज्ञ में किसी पशु की बलि दे दी, उससे क्या होगा? उसको तुरंत ही नया जीवन प्राप्त हो जाता था। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण ने मंत्रों को सही ढंग से उच्चारित नहीं किया, मंत्रों के प्रोनंसिएशन में कोई मिस्टेक होगी, कोई लय में मिस्टेक हो गई, तो जो जानवर की बलि दी जाती थी, उसको नया जीवन नहीं मिलता था। तो मंत्र शक्ति की परीक्षा होती थी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा संभव नहीं है। अगर किसी जानवर को मार दिया और फिर सोचें वो जुड़ जाए, तो वो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि ना ही तो यज्ञ करने वाले अच्छे विद्वान पंडित बैठे हैं आज के मतलब यज्ञ में युग में, और ना ही किसी के पास इतना धन है। तो महात्मा बुद्ध के समय से पहले क्या हुआ, लोगों ने कहा देखो यज्ञों उसमें वेदों में तो लिखा है कि पशुओं की बलि दे सकते हो, यज्ञ में पशुओं की बलि दो। तो हम ना क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में इसकी बलि देंगे पशु के, उसको फिर खा लेंगे, क्योंकि ये तो ऐसा तो वेदों में कहा है। तो लोगों ने यज्ञ के नाम पर लोगों को जानवरों को मारना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए, कि यज्ञ में अगर किसी पशु की बलि देंगे तो बाद में उसके मांस को हम पकाकर खाएंगे। ये सोचकर उन्होंने अधिक से अधिक यज्ञ करने शुरू कर दिए और जानवरों को मार मार के उनका मांस खाना शुरू कर दिया। तो ये आश्रम जो थे वो क्या बन गए, जैसे वो कहते हैं ना हम लोग की जानवर पशु वध केंद्र, स्लॉटर हाउसेस बन गए ये जो आश्रम थे। जगह जगह पे पशुओं को मारा जाने लगा। अब महात्मा बुद्ध का अवतार लेके जब भगवान आए,
तो भगवान ने बोला मैं वेदों को नहीं मानता, अहिंसा ही परम धर्म है। महात्मा बुद्ध ने ये बोला ना, अहिंसा का पाठ पढ़ाया सबको। तो महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उस समय पर लोगों ने यज्ञ में जो सॉरी वेदों में जितनी भी चीजें लिखी हैं उसको अपने फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वेदों के कुछ सेक्शंस को लेके, कुछ सेक्शंस का सहारा लेके उन्होंने पशुओं को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया था। तो उस अत्याचार को रोकने के लिए भगवान ने अवतार लिया बुद्ध के रूप में, और खुद ही इस बात का खंडन कर दिया कि वेदों को नहीं मानना चाहिए। आइडली तो मानना चाहिए, लेकिन लोगों ने मतलब गलत निकाल दिया, तो महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया। फिर अब हिंसा का प्रचार तो हो गया, लोगों ने पशुओं को मारना तो बंद कर दिया, लेकिन जब कुछ समय बीत गया, अब वेदों को तो स्थापित करना था ना दोबारा से, तो फिर शंकराचार्य जी के रूप में शिव का अवतार हुआ। और फिर उन्होंने वेदों को फिर से स्थापित किया। मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, इन्होंने फिर से वेदों को स्थापित किया, फिर से वेदों को लाके खड़ा कर दिया लोगों के सामने कि नहीं, इनको मानना है। क्लियर हुआ कि महात्मा बुद्ध ने क्यों ऐसा प्रचार किया कि वेदों को नहीं मानना चाहिए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के अवतार का उद्देश्य होता है, तो महात्मा बुद्ध के अवतार का उद्देश्य क्या था? पशुओं को बचाना, अहिंसा का प्रचार करना। दूसरी बात यह है कि जब भी भगवान का अवतार होगा तो वो वर्णन पहले से शास्त्रों में लिखा होगा कि भगवान का अवतार होगा इस घड़ी में, इस मुहूर्त में, इस जगह पे, इस खानदान के बीच में, और ये इनके माता पिता होंगे। ये सब कुछ वेदों में लिख के आता है पहले से ही। उसके आधार पर जो पुरोहित इत्यादि होते हैं या फिर जो विद्वान लोग होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि हाँ जी, अभी भगवान का ये अवतार हुआ था, ये भगवान थे। अब जैसे श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर का 24वां श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है, फिर कलयुग के आरंभ में भगवान अंजना के पुत्र भगवान बुद्ध के रूप में गया प्रांत में प्रकट होंगे, केवल उन लोगों को भ्रमित करने के उद्देश्य से जो आस्थावान आस्तिक लोगों से ईर्ष्या करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम आज से 5000 साल पहले लिखा गया, और महात्मा बुद्ध कब आए हैं धरती पर? 2500 ईयर्स बैक, 2500 साल पहले। लेकिन 5000 साल पहले उनके जन्म की भविष्यवाणी कर दी गई श्रीमद् भागवतम में, और वह भविष्यवाणी सही साबित हुई। तो जब भी भगवान अवतार लेंगे उसका वेदों में वर्णन, शास्त्रों में वर्णन आएगा। इसलिए हर एक को भगवान नहीं मानते होते। किसी को भगवान मानना है तो सबसे पहले ये देखो कि कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये भगवान है, ये इंसान। लिखा हुआ है तो फिर मान लेंगे, अगर नहीं लिखा फिर नहीं मानेंगे। इसी प्रकार लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 3रा अध्याय 25वां श्लोक। क्या लिखा है? तत्पश्चात 2 युगों के संयोग से सृष्टि के कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र बनेंगे। इस समय पृथ्वी के लगभग सभी शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो कहते हैं जब संधि काल क्या होता है, जब 2 युगों का ना, जैसे अभी द्वापर खत्म हुआ और ये कलयुग शुरू हुआ, तो 2 युग जब आपस में मिलते हैं उसको संधि काल कहते हैं। तो होगा क्या कि जब कलयुग खत्म होने वाला होगा और सतयुग का उदय होने वाला होगा, जब सब लोग लुटेरे डाकू बन चुके होंगे, उस समय कल्कि अवतार होगा। और कहाँ पे होगा? कहते ये एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे जिसका नाम विष्णु यशा होगा। उनके यहाँ पे भगवान कल्कि अवतार लेंगे। तो उस समय धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो हम क्यों कहते हैं कल्कि अवतार आएगा, कल्कि अवतार आएगा? हम इसलिए कहते हैं कल्कि अवतार आएगा क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ऐसा, लेकिन अभी नहीं आएगा। कब आएगा? अब वो आएगा आज से 4,27,000 साल बाद आएगा, क्योंकि कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। 530 वर्ष अप्रोक्सीमेटली बीत चुके हैं, और इसके बाद अब 4,27,000 साल बचे हैं। उसके बाद कलयुग खत्म होगा
सतयुग का उदय होगा तो कलयुग ऐसे ही खत्म होने के कगार पे होगा, तब कल की भगवान अवतार लेंगे और दुष्ट लोगों का संहार करेंगे। तो हमने कल्कि को भगवान क्यों माना? क्योंकि शास्त्र में लिखा। नहीं लिखा होता हम नहीं मानते। लेकिन आजकल लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो किसी के नाम के आगे भी भगवान लगा देंगे। हमारे लिए तो गुरु ही भगवान है, हमारे लिए तो देवी देवताओं को ही बोल देंगे कि हमारे लिए आप ही भगवान हो, कुछ भी बोल देंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे लिए तो मेरा दोस्त ही भगवान है, वो ही भगवान के समान है। तो कई बार बोलेंगे मेरे लिए तो ये यहाँ से इस दुकान से मुझे इनकम हो रही है, मेरे घर का राशन पानी चलता है, तो मेरे लिए तो दुकान ही भगवान है। ऐसे हर चीज को भगवान नहीं मानते। भगवान कौन? जिनके विषय में शास्त्रों में लिखा है वही भगवान होते हैं। ठीक है? तो भगवान हर एक को नहीं मानना। फिर क्या कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं धरती पर। क्या बना के? अपना पुत्र बना के, अपना दास बना के, अपना सर्वेंट बना के किसी को धरती पे भेजते हैं, फिर वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। अब भगवान का अवतार चाहे कोई भी हो, उनका उद्देश्य एक होता है कि लोगों को भगवत धाम वापस लेके जाना है। जिस आनंद को मैं भोगता हूँ, उस आनंद को ये सारे जीव भोगे, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। और क्या कह लिखते हैं प्रभुपाद जी कि हर अवतार में भगवान के विषय में जो भी उनके पार्षद आते हैं पुत्र या दास के रूप में, या भगवान खुद आते हैं, वो उतना ही धर्म के विषय में बताते हैं जितना कि उस टाइम पे लोग समझ सकते हैं। बस उतना ही बताते हैं, उससे ज्यादा नहीं बताते। जैसे हम लोग फर्स्ट क्लास का कोई बच्चा है, सेकंड क्लास का, उसको हम सिखा सकते हैं 2+2=4, ये सिखा सकते हैं। लेकिन आप अगर सोचो कि मैं उसको कोई बड़ी क्लास का मैथ का सम डाल दूं, कुछ अलजेब्रा कुछ डाल दूं, या कुछ कुछ उसको ऐसा सवाल डाल दूं जो उसको समझ में ना आए, बड़ी-बड़ी क्लासों वाले, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। क्योंकि उसकी योग्यता ही इतनी है कि वो छोटी क्लासों का मैथ समझ सकता है, बड़ी क्लासों का मैथमेटिक्स नहीं समझ सकता। इसी प्रकार भगवान हर एक इंसान को उतनी ही बुद्धि देते हैं, हर अवतार में उतना ही अपने विषय में बताते हैं, जितना कि उस समय के लिए उन लोगों का जानना ज़रूरी होता है। जैसे महात्मा बुद्ध के टाइम पे लोगों का ये जानना ज़रूरी था कि भी पशुओं की बलि नहीं दी जाती। तो महात्मा बुद्ध ने यही उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया। तो यही उनका उद्देश्य था उस अवतार का। तो धर्म के विषय में उसने उतना ही बताया जितना कि ज़रूरी था, जितना कि लोगों को समझ आ सकता था। अब जैसे ईसा मसीह है, ईसा मसीह कौन है? वो अपने आप को कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, यीशु मसीह ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। वो कहते हैं मैं भगवान का बेटा हूँ। तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि कृष्ण ही भगवान है? क्योंकि उस समय पे वो लोग ऐसा समझ नहीं सकते थे। जो भी यीशु मसीह के समय पे लोग हुए, उनको समझ ही नहीं आना था, अगर उनको समझाने की कोशिश भी की जाती कि कृष्ण ही भगवान है। तो जिस समय लोगों का जो समझना ज़रूरी होता है, उतना ही भगवान उस अवतार में समझाते हैं। अब जैसे हम लोगों ने भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो हम भगवद गीता को भी समझ सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई बोले चैतन्य चरितमृत को पढ़ के समझ लो, तो वो इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी यहीं तक है, हम इतना की समझ रहे हैं। ये हो जाएगा, फिर भागवतम पढ़ोगे, फिर चैतन्य चरितमृत को हाथ लगाओगे तो जाके कुछ बनेगा। अब उतना हमारा लेवल नहीं है, इसलिए अभी हम वो पढ़ नहीं रहे। ठीक है? आगे चलें। नेक्स्ट श्लोका है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस श्लोक में भगवान अवतार जो लेते हैं उसका रियल कारण क्या है, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, वो इस श्लोक में बताया गया है। क्या कहा भगवान? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो 3 कारण बताए भगवान ने अपने अवतार लेने के। एक तो भक्तों का उद्धार करना, दूसरा दुष्टों का विनाश करना, तीसरा धर्म की स्थापना करना। ये 3 कारण हैं भगवान के अवतार लेने के। तो अभी प्रश्न आता है कि भगवान ये जो अवतार लेते हैं, क्या वो दुष्टों को मारने के लिए लेते हैं? भगवान ने किस लिए अवतार लिया था? कि भगवान ने कंस को मारना था, वो दुष्ट था? क्या भगवान ने इसलिए अवतार लिया था कि उन्होंने रावण को मारना था, वो दुष्ट था?
या भगवान इसलिए अवतार लेके आए कि हिरण्यकश्यप का तीनों लोगों के ऊपर कब्जा हो गया था, उसको तीनों लोगों को उसके चंगुल से मुक्त करवाना था, इसलिए भगवान ने अवतार लिया? क्या यही वास्तविक रीजन है? नहीं, ये वास्तविक रीजन नहीं है। भगवान को दुष्टों का उद्धार करने के लिए स्वयं आने की जरूरत नहीं है धरती पर, क्योंकि दुष्टों का सर्वनाश तो हो ही जाए, सॉरी, दुष्टों का विनाश लेने के लिए स्वयं आने की जरूरत नहीं है धरती पर। तो दुष्टों का विनाश तो भगवान ने एक बार टेढ़ी आंख करके देख लिया, तभी सारे ये रावण, कंस, हिरण्यकश्यप जैसे पापी मर जाएंगे एक सेकंड से पहले। तो दुष्टों का नाश करना भगवान के अवतार का प्राइमरीली मोटिव नहीं है। उनके अवतार का विशेष गुण ये नहीं है कि वो दुष्टों का नाश करते हैं। उनका अवतार इसलिए होता है कि वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के प्रति दया दिखाने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। एक्चुअली भगवान जो आए, प्रहलाद बहुत अच्छा भगवान का भक्त था, है ना, कितने भगवान की भक्ति करते थे प्रहलाद महाराज, और उनके पिता उनको परेशान करते थे, तो भगवान को ये देख के अच्छा नहीं लगता कोई उनके डिवोटी को परेशान करे। तो जब हिरण्यकश्यप ने अति कर दी प्रहलाद को मारने की, तो जो भगवान का अवतार हुआ वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं हुआ ना, भगवान प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए, उस प्रोसेस में हिरण्यकश्यप मारे गए। तो हिरण्यकश्यप का जो वध हुआ वो तो एक उसका बाय प्रोडक्ट था। जैसे हम दूध खरीदते हैं, तो दूध खरीदते हैं तो जो मेन मोटिव है हमारा वो दूध पीना, है ना, कोई उससे चाय बनाता है, कोई दही लगाता है, वो उसका मेन मोटिव है। लेकिन दूध में से जो पनीर या मक्खन निकालना है उसका प्राइमरीली मोटिव नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है जो साथ में मिल गए। अब दूध की मलाई आती है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाती है ना। मलाई के लिए अलग से तो कुछ करना नहीं पड़ता, दूध उबाला, दूध में मलाई आ गई। लेकिन क्या दूध हम इसलिए खरीदते हैं ताकि मलाई खा सकें? नहीं, प्राइमरली मोटिव तो दूध पीना ही है ना। तो इसी प्रकार भगवान के अवतार का मेन उद्देश्य है भक्तों की रक्षा करना, भक्तों का उद्धार करना। उस प्रोसेस में दुष्ट अपने आप मारे जाते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, अपने आप ये रिजल्ट मिलता है कि दुष्ट भी मारे जाते हैं। अब भगवान कंस को मारने के लिए थोड़ा ना अवतरित हुए थे कि कंस को मारना था ना। कंस को तो भगवान मार ही देते, सोचने भर से कंस मर जाता, भगवान सोच लेते कंस को मारना है, कंस मर गया, बस इतनी पावर है भगवान में। भगवान ने देखा मेरी भक्त देवकी, उसको इतना परेशान कर रहा है ये कंस, तो देवकी के उद्धार के लिए भगवान आए, देवकी को बचाने के लिए, कंस के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान आए। उस प्रोसेस में कंस मारा गया, तो बाय प्रोडक्ट था। तो भगवान क्यों आते हैं? जब भगवान के भक्त उनको पुकारते हैं कि भगवान बस अब दर्शन दो, भी आपके बिना नहीं रहा जा रहा, तो ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान संसार में प्रकट होते हैं। मैं बार बार शब्द यूज कर रही हूँ, प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे कोई राजा है, उसकी बहुत सारी सेनाएं हैं, तो राजा सारा दिन ये थोड़ा देखता रहता सेना क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, क्योंकि सेना की जरूरत ही नहीं, राज्य शांति से चल रहा है। हाँ, अगर शत्रु राजा आक्रमण कर दे तो फिर राजा सेना को बुलाता है, फिर सेना प्रकट हो जाती है। पहले कहीं गई थोड़े ना थी, वहीं पे थी सेना, लेकिन पहले जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे जरूरत पड़ी तो सेना वाले सारे सेनानायक सामने सामने आ गए कि बताइए राजा जी क्या हुक्म है हमारे लिए। तो भगवान कहीं गए नहीं, भगवान यहीं पे है, बस वो प्रकट हो जाते हैं उस समय जब उनका अवतार होता है। ठीक है, श्लोका क्लियर हुआ? क्लियर है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने, इसका अर्थ ये है धर्म की स्थापना करने का कि लोग धर्म के नियमों को ना धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो धर्म के नियमों को फिर से लोगों को बताते हैं, इसलिए भगवान, ये भी एक रीजन है भगवान के अवतार लेने का। सबको श्लोक समझ में आ गया? फिर आगे चले। आवाज आ रही है भाई? श्लोक समझ में आ गया? हाँ जी माता जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक का है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन।
हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब हम भगवान के विषय में पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का ये मत है कि हमें भागवतम भी पढ़नी चाहिए या शुरू कर देनी चाहिए जब भगवत गीता खत्म हो जाए। तो होता क्या है कि अब कोई सोचे कि मैं क्यों भगवत गीता पढूं, क्यों भागवतम पढूं, है, या क्यों भगवान की लीलाओं के विषय में सुनूं, भगवान ने माखन चोरी किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, मैं सब कुछ क्यों सुनूं, मेरा सुनकर मुझे क्या मिलेगा। हम सारे काम इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमें उन कामों के बीच में से कोई ना कोई प्रॉफिट होता है, इसीलिए हम काम करते हैं। कोई बंदा हमें काम कहेगा, हम सबसे पहले क्या पूछेंगे, इससे मेरा क्या लाभ होगा, पहले बताओ मुझे क्या बेनिफिट होगा, तभी मैं इस काम को करूंगा ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब क्या होता है, भगवान का प्राकट्य। भगवान जैसे हमारा जन्मदिन होता है ना, ऐसे भगवान के केस में हम आविर्भाव, या आचार्यों के केस में, गुरु महाराज के केस में हम आविर्भाव कहते हैं। जन्म को आविर्भाव, और जो मृत्यु होती है उसको तिरोधान, ऐसे दो शब्द यूज होते हैं। जैसे आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, तो उनका जन्मदिन है। तो भगवान कहते हैं, जो मेरे प्रकट होने और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है और मेरे कार्यों को जानता है कि मैंने कौन कौन से दिव्य कर्म किए, उसको क्या मिलेगा। अब जो लोग आप भगवत गीता भागवतम सुन रहे हो, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुन रहे हो, उनको मिलेगा क्या, हमें क्या फायदा होगा। कहते, वह इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जिसको पता लग गया कि भगवान कर्मों के फल स्वरूप अवतार धारण नहीं करते, उनका जन्म नहीं होता, उनका तो अवतार होता है, उनके नाम रूप गुण लीला दिव्य हैं। जिनको इन बातों का पता है उसको क्या मिलेगा, वो जब इस शरीर को छोड़ देगा उसके बाद इस भौतिक दुनिया में वो वापस नहीं आएगा, और वो कहाँ जाएगा, सीधे बैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में जाएगा। ये भगवत गीता को पढ़ने का बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम भगवान की कथाएं ही तो सुन रहे हैं। भगवान ने जो भगवत गीता में बताया है उसको भगवान ने स्वयं कहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से, तो भगवान की वाणी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेंगे तो हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा, हम कभी धरती पर नहीं आएंगे, हम सीधे भगवान के धाम में चले जाएंगे। और ये कार्य भक्तों के लिए तो बड़ा सरल है। भक्त को अगर भगवान के धाम में जाना है, भक्त क्या करेगा, भक्त कुछ नहीं करे, भक्त प्रसाद खाएगा, प्रसाद खाते खाते उसकी मति शुद्ध हो जाएगी, और जब उसकी मति शुद्ध हो गई तो सीधे वो भगवान की भक्ति करने लगेगा। पर उसको वैष्णवों का संग मिलेगा, वैष्णव का संग मिला, भक्ति मिली, उसका उद्धार हो जाएगा। तो हमारे लिए सारे कार्य इतने मुश्किल नहीं है भक्तों के लिए, भगवान की प्राप्ति। लेकिन जो योगी लोग हैं, जो मेडिटेशन इत्यादि करते हैं, उनके लिए भगवान की प्राप्ति सरल नहीं है। वो लोग इंद्रियों पर बनावटी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मन में तो भाव आ रहा है कि खा लो खा लो खा लो समोसा, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाया नहीं मेरा समोसा खाने का कोई मन नहीं कर रहा, अंदर भाव आ रहा है बार बार से खाओ खाओ खाओ। तो ये योगी लोग होते हैं, वो बनावटी तरीकों से अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त इंद्रियों को संयमित नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो जैसे ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, तो धीरे 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 जैसे जैसे भक्ति में वो आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे उसकी मुक्ति अपने आप हो जाती है। भक्ति के साथ मुक्ति तो उसकी दासी है ना, भक्ति की, जो भक्ति करता है मुक्ति तो उसको मिलनी है, लेकिन वो भगवान के धाम में जाता है। हाँ, लेकिन जो योगी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में जाना, जैसे कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा, ज्योति में ज्योत समा गई। तो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में योगी लीन हो जाता है। जो मेडिटेशन करते हैं, इतना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, या जंगल में जाके या फिर कहीं हिमालय पर्वत पर जाकर अपने शरीर को कष्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे ब्रह्म ज्योति में।
और ब्रह्म ज्योति में जाके क्या होगा? अब हमारी आत्मा का स्वभाव तो है कार्य करना, नेचर से तो आत्मा एक्टिव है। ब्रह्म ज्योति में जाते हैं तो वहां पे भगवान के शरीर की किरणों में मिल जाते हैं। अब वहां पे जाके विषय भोगों की कामना तो अंदर रहती है उनके, वो तो खत्म होती नहीं, तो इसलिए फिर से उनका दोबारा से जन्म होता है धरती पर। लेकिन जो भगवान के धाम में जाएंगे, जो ब्रह्म ज्योति का निराकार का ध्यान नहीं करते, साकार रूप भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, विष्णु तत्वों का ध्यान करते हैं, वो सीधा भगवान के धाम में जाएंगे और कभी भी वापिस धरती पर नहीं आएंगे। लेकिन जो बाकी लोग ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, इससे भगवान मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। हो सकता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी धरती पर गिरने की संभावना बनी रहती है। और जो हमारे ये मेडिटेशन सेंटर्स खुले हुए हैं ना, ये जो दावा करते हैं कि हम लोग भगवान की प्राप्ति करा देंगे, मुक्ति प्राप्त करवा देंगे, उनके साथ होता क्या है देखो। अगर किसी ने अष्टांग योग का रास्ता अपनाना भी है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए पहले यम नियम का पालन करना होता है। यम नियम होते हैं, उनको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है, ब्रह्मचरी रहना है, घर बार से दूर रहना है, हाँ, तपस्या करनी है, दिन में कम से कम 3 बार स्नान करना है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक्स हैं। जब इन बेसिक्स को कंप्लीट कर लेते हो तब जाके मेडिटेशन तो बहुत बाद की बात है। पहले तो यम नियम, आसन, प्रत्याहार, इसी के ऊपर फंस जाओगे इन सारे स्टेप्स में ही। मेडिटेशन तो बहुत बात की स्टेज है। लेकिन आजकल क्या होता है, ध्यान शिविर में जाओ, पहले दिन ही आंखें बंद करवा देंगे आपको, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा ब्रेन शांत हो जाएगा, आपको लगेगा यही ध्यान है, इसी से भगवान की प्राप्ति होगी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान जो है वो आजकल के जमाने में पॉसिबल ही नहीं। हम लोग थोड़ी देर के लिए सीधे बैठते हैं, पीठ दर्द करने लग जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, हमारा आसन ही, हमारा तो जितासन ही नहीं हो रहा, बैठ ही नहीं पा रहे सीधे। कभी मन करता है, आपने कभी देखा है कीर्तन वगैरह में, मंदिर वगैरह में कोई करता हो, कभी लोग टांग इधर करते हैं, कभी उधर करते हैं, कभी इधर हिलते हैं, कभी उधर हिलते हैं, सत्संग में बैठ जाता हो यही हाल है, कभी घुटना पकड़ते हैं, कभी टांगे दबाते हैं। हमारा तो आसन ही सही नहीं है, हम कहाँ से ध्यान धारणा तक पहुंच जाएंगे। हम्म तो जो भक्त है, भक्तों के लिए मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन जो निराकार की पूजा कर रहे हैं उनके लिए मार्ग बड़ा कठिन है, उनके लिए भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम गोलोक वृंदावन जाएं, भगवान के धाम में जाएं, तो भगवान के विषय में श्रवण करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करते रहो, करते 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 श्रवण, अपने आप हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाएगा और भगवान से आपको प्रेम हो जाएगा। जैसे सपोज किसी लड़के की शादी होनी है, उसको लड़की की फोटो ना दिखाओ, उसके गुणों का बखान करते रहो करते रहो करते रहो कि भाई ये ऐसी है, ये देखने में ऐसी लगती है, इतना पढ़ी लिखी है, इतना अच्छा खाना बनाती है, ऐसे वो बड़ों का आदर करती है, रोज जाके उसके गुणों का बखान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे चाहे उसको लड़की की फोटो नहीं भी दिखाई ना, उनके गुणों को सुन सुन के उसको लड़की से प्रेम हो जाएगा, वो इतना कन्विंस हो जाएगा। तो अगर भौतिक संसार में हम किसी के साथ इतना अटैच हो सकते हैं उसके गुणों के बारे में सुन के, तो डेली जब हम भगवान के गुणों में सुनेंगे, तो क्या हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं जागृत होगा, उनसे प्रेम नहीं होगा? होगा ना। और इसका फल क्या मिलेगा डेली डेली सुनने का, कि भगवान के धाम में जाएंगे, और क्या चाहिए, इससे बड़ा क्या इनाम चाहिए। तो ये इस श्लोक के बारे में है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो कभी भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। इसलिए गीता भागवत सुन रहे हैं हम लोग, ताकि हमें भी ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिले, भगवान की सेवा मिले ऊपर जाके। आगे नेक्स्ट श्लोका है, श्लोका नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मांगतः। इसमें भगवान कहते हैं, इस सारे श्लोक में, श्लोक का तो खैर अभी हमारा समय हो रहा है क्लास ओवर होने का, थोड़ा सा बता देती हूँ। अब हमने इस श्लोक में 4.9 में ये पढ़ लिया कि जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है,
पता है उसको कि भगवान का जन्म नहीं होता है, भी भगवान का अवतार होता है, भगवान आके यहाँ पे कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है। अब उसका तो पुनः जन्म नहीं होता, भगवान को भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे थोड़े ना किसी का भगवान के नाम रूप गुण लीला को सुनने में मन लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए ना। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों के विषय में जानते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके स्वभाव में क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों का वर्णन हो रहा है 10वें श्लोक में। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इससे इतनी सुंदर सुंदर बातें सीखने वाली है ना नेक्स्ट श्लोक से। लेकिन ये हम कल करेंगे क्योंकि आज तो हमारी क्लास का समय हो गया है। तो आज हमने किया 4.7, 8, 9, 3 श्लोक हम लोगों ने किए। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताइए। समझ आया? नहीं, मजा आ गया। ठीक है, कुछ नहीं समझ हरे आया? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, मेरा एक सवाल था। माता जी, माता जी, हाँ। आज प्रभुपाद जी का जन्मदिन है। हम्म। हम लोगों ने कुछ भी वो नहीं किया उनके उपलक्ष्य में। मैं मंदिर में गया था, तो हमें कुछ मतलब ग्रुप में अब थोड़ा अपडेट हो जाए तो हम थोड़ा उससे आपडेट कर सकते हैं मिलके कुछ एक्चुअली भी। क्या है ना, इसका अभी तो समय होने वाला है। मैं कल बताऊंगी इसका रीजन कि अपडेट क्यों नहीं किया। अपडेट इसलिए नहीं करते कि लोगों को प्रभुपाद जी के विषय में ना इतना पता नहीं है और लोग आते नहीं है, क्योंकि हमें आचार्यों की जी महिमा जी पता है, बाकियों को नहीं पता ना। जो दीक्षित भक्त है जी जी उनको जी पता है, या जैसे आप लोग इस कौन आते हैं आपको पता है प्रभुपाद जी कौन है। अब बाकी लोगों से आप बात करो जी या जी पूरे